हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। तो आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी डिग्री ऑफ कार्बन्स। और इससे पहले मैं आपको पढ़ा रही थी हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। उसमें मैंने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सारे टॉपिक कवर कर दिए थे और मैंने आपसे कहा था कि मैं आगे आपको IUPAC में सिखाऊंगी। तो उससे पहले दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको हम पहले कवर कर लेते हैं, जो दो क्लास में हो जाएंगे। तो जिसमें मैं आपको ये डिग्री ऑफ कार्बन यानी कार्बन की जो डिग्री होती है, अंश होता है, वो कितना रहता है और संकरण बताऊंगी। और साथ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन श्रेणी के जो यौगिक होते हैं उनका थोड़ा और विस्तृत रूप में आपको सिखाऊंगी, जैसे कि संरचना में दिए जाते हैं ये, तो आप उन्हें कैसे करेंगे। ठीक है, फिर वहां से ही जुड़ते हैं हमारे IUPAC नेम। तो आइए हम इनको स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन, इसके लिए सबसे पहला एक पॉइंट रहता है जो हमें याद करना है कि जैसे कोई कार्बन है, उस कार्बन से जितने कार्बन जुड़े हैं उनकी संख्या का पता होना चाहिए। तो क्या किसी कार्बन से जुड़े कार्बन की संख्या, ठीक है, तो आपको ये पता चल जाए तो आप डिग्री ऑफ कार्बन आराम से और आसानी से बना सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे सीखते हैं इनको। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मानो एक हमारा कार्बन है और कार्बन से हमेशा क्या लगती है, H लगती है अभी, और हम कार्बन की डिग्री देख रहे हैं और साथ ही में हम इसकी हाइड्रोजन कितनी डिग्री का है वो भी जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 4 हाइड्रोजन लग सकती है। लेकिन अब यहाँ हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये 1 डिग्री कार्बन है? इसको नहीं कह सकते। यानी कि कोई अगर कभी किसी भी सूत्र में सिंगल कार्बन हो तो वहां पे कोई डिग्री या अंश नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होता। तो यहाँ क्या होना चाहिए, कम से कम 2 कार्बन होनी चाहिए। जैसे कि मानो हमने किया C, सिंगल बॉन्ड C, तो यहाँ पे H3 लग जाएंगी और इधर भी H3 लग जाएंगी। या हम इसको लिख सकते हैं CH3। ठीक है, इनको हम लिख सकते हैं। यहाँ आपको इस तरीके से संरचना की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि 2 C है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है कि किसी कार्बन से जुड़े अन्य कार्बन या कार्बन की संख्या, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अन्य कार्बन। ठीक है, अन्य कार्बन की संख्या जो होती है तो उसका पता लगा लो आप, तो वहां से डिग्री पता चल जाएगी। तो देखो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े, एक कार्बन ये जुड़ा है बस, तो ये कार्बन हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। और फिर इस कार्बन से देखो ये कार्बन जुड़ा है, ठीक है, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। अब आप कहोगे कि ये कार्बन CH3 से जुड़ा है और ये कार्बन भी CH3 से जुड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो कैसे, कार्बन के मध्य एक बॉन्ड रहता है और ये CH3 यानी 3 H है, तो एक H यहाँ जोड़ दी, यहाँ जोड़ दी और यहाँ जोड़ दी, ऐसे ये तीनों H इधर जोड़ दी हमने। इस सूत्र का ये खुला हुआ रूप है। तो यहाँ पे देखो कार्बन से कार्बन हमेशा जुड़ी रहती है, तो यहाँ पे ये कार्बन हो जाएगी हमारी 1 डिग्री और ये कार्बन भी हो जाएगी 1 डिग्री। ये बात क्लियर हुई। आगे और देखो, CH3, CH2, CH, CH3, CH3। ठीक है, ये हमारी संरचना बनी। तो देखो इस कार्बन से कितनी कार्बन जुड़ी मानी जाएंगी, एक कार्बन, तो ये कार्बन हो जाएगी हमारी 1 डिग्री। फिर देखो जो ये कार्बन है वो कितनी सी से जुड़ी है, 1 2, 1 और 2, एक इस सी से जुड़ी है ये वाली कार्बन, एक इस सी से जुड़ी है, तो ये हमारी हो जाएगी 2 डिग्री, क्योंकि 2 सी से जुड़ी है। इस कार्बन को देखो कितनी सी से जुड़ी है, ये कार्बन 1 है, फिर एक इस सी से भी जुड़ी है, 1 हो जाएगी, इस सी से भी जुड़ी है 2 हो गई, इस सी से भी ये कार्बन जुड़ी है 3 हो गई, यानी कि 3 कार्बन से जुड़ी है, तो ये हमारा बन जाएगा 3 डिग्री। इस कार्बन को देखो ये केवल इस सी से जुड़ी है, तो ये हो जाएगी हमारी 1 डिग्री। ठीक है, यानी कि कोई एक कार्बन, हमें सबसे पहले एक कार्बन को सिलेक्ट करते हैं कि हमें इस कार्बन का डिग्री पता करना है। तो क्या करना है, उस कार्बन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमें इसका पता करना है तो इसको सिलेक्ट किया। अब इसको छोड़ के इस सी से जितनी भी सी जुड़ी हो, इस कार्बन से जितनी भी कार्बन जुड़ी है उतनी ही डिग्री हमारी कार्बन कहलाती है। जैसे कि इस कार्बन को हमने सिलेक्ट किया, इससे कितनी 1 2 कार्बन जुड़ी है, तो 2 डिग्री हो जाएगी। अगर हम यहीं पे इस कार्बन को सिलेक्ट करते हैं, इस वाली को, तो इससे 1 2 3 कार्बन जुड़ती, तो ये 3 डिग्री हो गया। ठीक है, वैसे ही और हम देखते हैं एग्जाम्पल।
CH3, CH2, CH2, CH, C, CH2, इधर CH3 लगाते हैं हम, यहाँ लगा लो CH2, CH3, ठीक है। और यहाँ पे भी हम जोड़ सकते हैं CH2, इधर C जोड़ सकते हैं, यहाँ पे CH3 लगा सकते हैं, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, ठीक है। अब देखो हम इनमें कार्बन का पता लगाएंगे कि कौन सी कार्बन कितने डिग्री है। तो अब इन्हें आप आराम से बता सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम इस कार्बन को लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इस कार्बन को देखो कितनी कार्बन जुड़ी है इससे, इधर कोई कार्बन है नहीं है, इधर है नहीं है, इधर है नहीं है, सिर्फ एक कार्बन जुड़ी है। तो ये जो कार्बन हो जाएगी वो हमारी 1 डिग्री कार्बन कहलाएगी। अब पकड़ते हैं इस कार्बन को, ठीक, इसका डिग्री लिखना है हमें। तो कितना होगा, इस कार्बन से 1 2 कार्बन जुड़ी है तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसका देखो कितनी, 1 2 कार्बन से जुड़ी है ये वाली, तो ये भी 2 डिग्री। अब इसको लो, कितने कार्बन से जुड़ी है, इसकी चारों तरफ कितनी है, ऊपर तो कोई कार्बन है नहीं, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, यानी कि 3 कार्बन जुड़ी है, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। इसको ऐसे ही इसको कर सकते हो, 1 2 सिर्फ 2 कार्बन जुड़ी है तो ये 2 डिग्री। इस कार्बन को देखो आप, एक नीचे भी कार्बन है, ऊपर भी है साइड से, यानी चारों तरफ इसके कार्बन लगी हुई है, तो ये कितनी डिग्री हो जाएगी हमारी, 4 डिग्री कार्बन, ठीक है। और ये सभी हमारी एक डिग्री है, क्योंकि इसी से भी एक सी जुड़ी है, इससे भी, यानी कि ये सब एक एक डिग्री कार्बन है। अब इसको देखो, 1 2 3 4, तो ये भी हमारी 4 डिग्री कार्बन हो जाएगी, है ना। तो इन सबको आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि हाइड्रोजन की डिग्री क्या होती है, हाइड्रोजन कितने डिग्री का हाइड्रोजन है ये, तो ये इसको हम कैसे पता करें, ठीक है। तो आपने कार्बन तो सीख ली, अब देखो हाइड्रोजन की बात आती है। एक छोटे से एग्जाम्पल से सिखाती हूँ मैं, कि जैसे हमारा बना है CH3, CH3, ठीक है। तो इस C को हम देखते हैं तो ये हमारी 1 डिग्री कार्बन हो जाएगी। इस C को देखें हम तो ये भी हमारी 1 डिग्री कार्बन हो गई। अब देखो, अगर ये 1 डिग्री कार्बन है तो इससे जितनी भी H जुड़ी है वो सभी 1 डिग्री H यानी हाइड्रोजन कहलाएंगे, ठीक है। 1 डिग्री कार्बन से कितनी हाइड्रोजन जुड़ी है, 3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी 1 डिग्री हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 3। यहाँ पे देखो ये भी 1 डिग्री वाला है और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन जुड़ी है, तो इस पे भी 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगी 3। तो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है। और हाइड्रोजन की डिग्री हम कैसे पता करते हैं, अगर 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगी, 2 डिग्री कार्बन है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन होगी, 3 डिग्री कार्बन है तो 3 डिग्री का हाइड्रोजन होगी, और 4 डिग्री हाइड्रोजन है, 4 डिग्री कार्बन है तो 4 डिग्री हाइड्रोजन होगी। तो देखो यहाँ पे, यहाँ तो आप बता सकते हैं ना। तो इसी के लिए मैंने आपको ये चीज समझाई, तो इनको भी कर लेते हैं हम, कि ये कार्बन है वो कितनी हो जाएगी, इसमें कितनी जुड़ी है थी, 1 2 यानी 2 डिग्री, ये हमारी हो जाएगी 1 डिग्री, ठीक है। और ये हो जाएगी 1 डिग्री, और ये भी हमारी 1 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें हम ढूंढते हैं कि 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन देखो, अब ये देख लो कि 1 डिग्री पे हमेशा 3 हाइड्रोजन रहती है। यहाँ से देखो एक पहचान कराती हूँ मैं आपको, ये 1 डिग्री में लिए थे आपको, ठीक है। यहाँ पे बनती CH3, CH2 और इधर CH3। तो यहाँ देखो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, और इस C से 2 कार्बन जुड़ी है तो ये 2 डिग्री कार्बन है, और 2 डिग्री से 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ऐसी अगर हमारी एक C यहाँ पे लगी होती C, तो यहाँ पे एक रह जाती हाइड्रोजन और CH3 यहाँ बन जाता, ठीक है ना। तो ये हमारी 3 डिग्री का हाइड्रोजन कार्बन हो जाती है, तो 3 बन जाती है, 3 डिग्री पे हमेशा एक कार्बन रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, इसको लिखूं, इसको आपको नोट करके रखना है कि अगर 1 डिग्री कार्बन होगी तो उस पे 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 होगी, ठीक है। यदि 2 डिग्री कार्बन होगी
तो उस पर 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 होती है। ये 3 डिग्री कार्बन होगी तो उस पे 1 डिग्री हाइड्रोजन होगी, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या 3। ये हाइड्रोजन है हमारी, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या है ये, ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन की संख्या। और अगर हमारी 4 डिग्री कार्बन होती है तो यहाँ पे 0 हाइड्रोजन रहती है। कैसे समझो, यहाँ पे 4 डिग्री हमें हाइड्रोजन कार्बन मिली, 4 डिग्री कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन है नहीं है, तो यहाँ पे कभी हाइड्रोजन ज्यादा, मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं होती है। तो अब देखो हम इस सूत्र में से क्या ढूंढते हैं, 1 डिग्री कार्बन पे जितनी भी हाइड्रोजन लगी है, यानी कि 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, और 4 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या, यहाँ संख्या रहेगी, 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या, और 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या, और 4 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या तो आंख बंद करके आप 0 लिख देंगे आराम से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुत आसान तरीका है कि 1 डिग्री कार्बन कितनी है उनको ढूंढ लेते हैं। तो एक हमारी कार्बन 1 डिग्री है, फिर यहाँ देखो ये 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, इनको लिखते चल रहा है यहाँ पे। तो देखो एक तो हमारी ये है, ठीक, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, एक ये है हमारी +1, अगली ये है, और फिर एक ये है, यानी कि 2 और हैं, ठीक है, 4 हो गई। फिर एक हमारी 1 डिग्री हाइड्रोजन ये, 1 डिग्री कार्बन ये है, तो एक ये ऐड हो जाएगी। फिर एक हमारी 1 डिग्री कार्बन ये है, एक और ऐड करूं, उसके बाद देखो ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, एक और है, ठीक है, इज इक्वल टू कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हमारी 1 डिग्री हो गई, 1 डिग्री कार्बन हमारी 7 हो गई, ठीक है। एक बार हम फिर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई। अब देखो 1 डिग्री कार्बन पे कितनी हाइड्रोजन रहती है, 3, तो 7 गुणा हम 3 करेंगे तो 3 7 जा 21 होते हैं, यानी कि 7 या 21 होते हैं। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन है जो हमारी, उनकी संख्या हो जाएगी 21, ठीक है। अब देखो 2 डिग्री का देखते हैं हम, तो 2 डिग्री कार्बन ढूंढते हैं, इसमें कितनी है, एक है, 2 है, 3, फिर आगे देखो 4, 4 हमारी 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है, और 2 डिग्री कार्बन हमारी 4 है, और 4 पे कितनी हाइड्रोजन होती है, 2, तो गुणा 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 हो जाएंगी। तो ये हमारी हाइड्रोजन की संख्या 8 होगी 2 डिग्री कार्बन पे, ठीक है। और एक चीज और देखो, 2 डिग्री पे क्या है, जितनी हाइड्रोजन जो लगी है, तो ये सारी 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगी। 1 डिग्री कार्बन पे जितनी हाइड्रोजन लगी है वो सभी 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगी। ऐसे ही हमारी 4 डिग्री पे जितनी हाइड्रोजन लगी है वो 4 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगी, परंतु 4 डिग्री कार्बन पे कभी हाइड्रोजन लगती नहीं है, क्योंकि मैंने बताया 4 डिग्री कार्बन पे शून्य हाइड्रोजन रहती है, यानी होती नहीं है, तो कभी भी 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होती। अगर किसी ने बोल दिया कि 4 डिग्री हाइड्रोजन पे, ये सवाल कीजिए या 4 डिग्री हाइड्रोजन के बारे में कुछ भी कहा, तो आपको सबसे पहले बात माइंड में क्लिक होनी चाहिए कि 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होती है, ठीक, लेकिन 4 डिग्री कार्बन होती है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को भी लिख लो, 4 डिग्री कार्बन होती है, परंतु 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होती, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख के रखना। अब यहाँ देखो 3 डिग्री के लिए हम बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन कितनी है, एक ये है, और कहीं नहीं है, तो 3 पे कितनी लगी होती है, एक हाइड्रोजन लगी होती है, तो एक हाइड्रोजन हो जाएगी ये, ठीक है। तो टोटल हमारी हाइड्रोजन कितनी हुई, 21, 21 और 8 29, और एक 30 हाइड्रोजन हुई। तो गिन लो, अगर हाँ यहाँ पे हमारी सारी हाइड्रोजन मिला के 30 हो रही हैं, तो यानी कि हमने ये सारी चीजें सही निकाली है। तो अगर इन्हें हम गिनेंगे तो ये भी 30 आएंगी, ये टोटल हाइड्रोजन हमारी आई थी 30, ठीक है। अब 30 हाइड्रोजन आई, तो इन हाइड्रोजन को गिनो, यहाँ पे 30 ही हाइड्रोजन होंगी, तो इन्हें हम गिनते हैं। 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, और 1 8, 2 10, 3 13 और 3 16,
3 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 और 3 27, 27 और 3 30। तो हमारी यहाँ पे क्लियर है कि 30 ही हाइड्रोजन है, यानी कि हमने ये सही निकाला है और हमारी सारी डिग्री हाइड्रोजन बिल्कुल फिक्स मिली है हमें। तो देखो कुछ इंपोर्टेंट एक चीज और रह गई है जो मैं लिखा दूं, और बाकी के इंपोर्टेंट सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखा दी है। तो देखो एक स्टेटमेंट हमारा ये लिखा है, एक स्टेटमेंट ये लिखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और एक ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। एक स्टेटमेंट और लिखते हैं हम, 2-3 इसमें बातें हैं कि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन क्या कहलाती है? 1 डिग्री हाइड्रोजन। और फिर दूसरी कि अगर 2 डिग्री कार्बन से जुड़ी है, जो हाइड्रोजन जुड़ी रहती है, जुड़ी हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाती है। ऐसे ही 3 डिग्री कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन हमारी 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाती है, ठीक है। और 4 डिग्री पे एक भी हाइड्रोजन होती नहीं, इसलिए हम 4 डिग्री का नहीं लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ती, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होती, ठीक है। तो ये सारी इसके लिए इंपोर्टेंट बातें हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या रहेगा, संकरण। और संकरण को सिखाने के साथ साथ में कुछ एल्केन, एल्कीन, एल्कान, के या कार्बन के जो जो संरचना सूत्र बनते हैं उनको आपको अच्छे से समझाऊंगी। और देखो होमवर्क के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, यही तो उनमें आपको ये सारी चीजें करना, ठीक है। तो पहला हो जाएगा हमारा CH3, CH2, CH3, CH2, CH3, 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 CH2, CH2, CH3 और यहाँ CH3। तो एक संरचना हमारी ये हो जाएगी और एक संरचना और देती हूँ मैं, ये भी थोड़ी जटिल ही दूंगी। CH3, CH, 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 CH3, CH2, CH3, 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 CH2, CH3, CH2, CH2, CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH3, ठीक है। तो ये संरचना हो जाएगी, ये यहाँ से अलग है। तो हर एक कार्बन का आपको पता करना है कि कौन सी कार्बन कितनी डिग्री है, और उसके बाद नंबर ऑफ डिग्री हाइड्रोजन लिखने के 1 डिग्री हाइड्रोजन कितनी संख्या है और 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। इन सभी चीजों को आप जैसे लिखना जैसे मैंने आपको समझाया है, और ये सारी हमारी इंपॉर्टेंट की बातें हैं, इनको अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना। तो अब हम मिलते हैं एक नई क्लास में, जिसमें मैं पढ़ाऊंगी आपको संकरण। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे लगता है ये भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो टॉपिक में भी निश्चित है कि आपको बहुत मजा आने वाला है। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।